हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक। तो अभी हो गया है मॉर्निंग टाइम और आज मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग टाइम से ही ले ली है, क्योंकि जी अभी यहाँ पे चल रही है साफ़ सफाइयाँ। तो थोड़े जाले वगैरह लग गए थे तो उसकी सफाइयाँ अम्मी कर रही थी। तो जो कि अब हल्की हल्की सर्दियाँ पड़ने लगी हैं तो बस ब्लैंकेट वगैरह जो रखे हुए गंदे हो गए थे, तो यहाँ पे आज अम्मी ने सुबह ही मशीन लगा दिया था और 3 ब्लैंकेट थे, उसको तीनों को धुलने थे। तो यहाँ पे अम्मी अभी धुल रही थी क्योंकि अच्छे खासे धूप हो रहे हैं, तो सुखा के इसको रख देंगे। A few moments later. तो अभी हो गया है दोपहर का टाइम और मेहमान भी आ चुके थे। तो आज आई हुई थी मुमानी और उनकी बेटियां आई हुई थी, क्योंकि आज हमारा प्लान था शॉपिंग पे जाने का। शादी के लिए हमें आउटफिट लेने थे। तो यहाँ पे बस हम लोग बैठ के वही डिसाइड कर रहे थे। पहले तो हमने लंच वगैरह करे, फिर उसके बाद में हम बैठ गए यहाँ पे गॉसिप करने के लिए, क्योंकि सुबह से काम भी बहुत ज़्यादा थे और ब्लैंकेट वगैरह धोने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाता है। तो खैर वो तो अम्मी ने धुला था, लेकिन फिर घर की साफ़ सफाइयाँ थी वो मैंने करी थी। फिर उसके बाद जी यहाँ पे हमने लंच करा और फिर उसके बाद सारे लोग ने डिसाइड करा कि हमें क्या लेना है। तो फिर हम यहाँ पे हमने अबाया वेयर कर लिया और उसके बाद जी हमें निकलना था मार्केट के लिए। तो बीच में यहाँ ना ज़ारा ज़िद करने लगी कि मुझे भी लेके चलो, और ये जब साथ में जाती है तो शॉपिंग नहीं करने देती किसी को, बस ये हर वक्त भागने में लगी हुई होती है। तो इसको आज हम नहीं ले गए तो बहुत ज़्यादा रो रही थी और फिर उसके बाद में जी ये बहुत नाराज़ हुई थी। अच्छा खैर अभी हम आ गए थे यहाँ से आउटफिट लेने के लिए। तो सबसे पहले हमने सोचा कि मुमानी के लिए देख लेते हैं। तो उनको कुछ कॉटन में चाहिए था, सॉफ्ट मटेरियल में, क्योंकि जो लाइनिंग वाले सूट होते हैं उनमें ना उनको इचिंग ज़्यादा होने लगती है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि लाइनिंग वाले सूट मुझे मत दिखाना। और यहाँ पे जी हम कॉटन का देख रहे थे, तो माशाल्लाह से कॉटन वाले कलेक्शन बहुत अच्छे थे यहाँ पे और रिजनेबल प्राइस में थे। बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस में ये नहीं दिखा रहे थे। इस तरह के सूट है जो, क्योंकि अभी ज़्यादा सर्दियाँ पड़ नहीं रही हैं, अभी भी अच्छी खासी गर्मी पड़ रही हैं। तो यहाँ से जी अभी हमने बहुत सारे देखे और मेरा हमेशा का यही कि मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि हम जो होते हैं ना, हमको एक चीज़ तो जल्दी पसंद आती नहीं है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा देखते हैं तभी हमें पसंद आते हैं और 2-3 ही पसंद आते हैं। तो यहाँ पे अम्मी के लिए और मुमानी के लिए सूट को सेलेक्ट कर लिया था। फिर हमने ब्लिंक कराई और उसके बाद में आ गए थे यहाँ पे रेडीमेड वाले सेक्शन में, क्योंकि यहाँ से लेने थे कुछ लहंगा वगैरह लेने थे। तो फ्रेंड्स जब तक हम आउटफिट देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है। तो यहाँ से लेने थे बारात के लिए आउटफिट। तो इन्होंने बहुत सारे कलेक्शन दिखाए थे, लेकिन कुछ इतना समझ नहीं आया। फिर उन्होंने ये वाला दिखाया था, तो ये कुछ पिंक कलर में था, जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। तो ये इसके ऊपर एक गरारा भी दिखाया था उन्होंने, तो कुछ ज़्यादा ये खास मुझे नहीं लगा था। लेकिन जो इसके नीचे वाला आउटफिट था वो हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अभी वो जो दिखा रहे थे ये था कुछ बनारसी टाइप में गरारा, लेकिन इसका कलर मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था। ये नेवी ब्लू कलर का था, तो ये वाला हमने नहीं लिया। लेकिन मुझे कुछ चाहिए था कुछ इस तरह का जिसमें स्कर्ट हो और ओपन स्लिट जो आगे से फ्रंट में खुली हुई होती है वो वाली मुझे चाहिए थी। तो जब हमने उनको बताया तो उन्होंने यहाँ पे दिखाया, तो उनके पास ये वाला एक पीस था। तो ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, पिंक कलर में था माशाल्लाह से, और नीचे इसका स्कर्ट था। ये वाला बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया था। तो बस मैं इसी पे रुक गई कि बस अब यही वाला बाय कर लो। तो फिर बहुत सारा देखने के बाद में हमें यही वाला आउटफिट पसंद आ गया था। इसका कलर माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर ऊपर 3rd फ्लोर पे ना इसकी मतलब फ़िटिंग वगैरह कराई जाती थी, तो उसके चार्जेस नहीं लगते थे। तो वो बोले कि अगर आपको करवाना है तो आप जाके छत पे करवा लीजिए। तो ये मानो को लूज़ आ रहे थे। स्कर्ट सही था, लेकिन फिर ऊपर का जो उसका पार्ट था वो बहुत ज़्यादा लूज़ आ रहा था उसको। तो यहाँ पे अभी हम आ गए थे उसकी फ़िटिंग कराने के लिए। तो यहाँ पे पहले से ही लोग खड़े हुए थे, तो फिर यहाँ भी हमें लाइन लगाना ही पड़ गया। और ये ऊपर का सेक्शन शायद अभी बन रहा है, यहाँ पे कुछ शॉप वगैरह अभी बनने वाले हैं। तो अभी हम आ गए थे यहाँ पे ट्रायल रूम में, कुछ इसको ट्राई करना था, लेकिन फिर उसने बोला कि रहने तो अब आया उतारना पड़ेगा। तो इससे बेहतर कि इंची टेप से इसकी माप ही ले लो, फिर उसके बाद में वो फिटिंग करके दे देंगी। तो अभी यहाँ पे भी खड़ा होना था, क्योंकि यहाँ पे 2-3 लेडी पहले से ही खड़ी हुई थी, उनका भी जो लहंगा वगैरह था वो सब लोग सही करवाने आई थी। तो फिर उसके बाद में हम इधर आ गए थे थोड़ा सा टहलने वहलने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी, क्योंकि ऊपर का ये कुछ बन रहा है। मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी। फिर उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि मैं इसको करके आपको नीचे भिजवा दूँगी, आप लोग जाके नीचे इंतज़ार करें, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मतलब अलाउड नहीं है कि मतलब आप खड़े होकर यहाँ पे उसका काम करवाएं। तो फिर से हम लोग आ गए थे नीचे, यहाँ पे शॉप पे बैठ गए थे और यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे थे। तो काफ़ी देर बाद उन्होंने, क्योंकि जो इसमें सितारे मोती लगे हुए थे ना, फिर उसको निकालना पड़ता है, क्योंकि मशीन की जो सुई होती है वो टूटने में आ जाती है। हाँ, माइंड ब्लोइंग है। दोनों लगाओ। आई थिंक येलो दिख रहा है, लेमन कलर का है ना।
अच्छी बात है ना। तो वहाँ पे हम लोग हो चुके थे बहुत ज़्यादा बोर, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा आउटफिट फिटिंग करने में टाइम लगा दिया था। तो फिर हमने सोचा कि जब तक वो फिटिंग हो रहा है तब तक हम आ जाते हैं। यहाँ पे अबाया में पिको करवाना था, इसकी कटिंग मैंने खैर कर दी थी, लेकिन बस मेरी सिलाई वाली जो मशीन है ना, कुछ प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज़्यादा दिनों से, उसमें इतनी अच्छी सिलाई नहीं आते, तो उसे दुकान पर दिखवाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने नहीं करा। तो फिर आ गए थे हम यहाँ पर, हमने अबाया दिया पिको करने के लिए। उसके बाद में जी आ गए थे दुपट्टा ढूंढने के लिए अम्मी लोग, क्योंकि जहाँ हम लोग रह रहे हैं ना, वहाँ पर जल्दी ना मैचिंग का कोई चीज़ अच्छा नहीं मिलता है। और दुपट्टे में मैं हमेशा परेशान हो जाती हूँ कि दुपट्टा जल्दी खोजने जाती हूँ तो मुझे मिलता नहीं है। तो खैर आज मिल गया था मुझे, जैसा मैंने चाहा था वैसे ही मिल गया था। थोड़ा सा मतलब हैवी प्राइस में था, लेकिन वहाँ माशाल्लाह से मिल गया था, तो हमने वही ले लिया। उसके बाद में हम आ गए थे मैचिंग की शॉप पे। वहाँ से हमने थान में लेने थे कुछ कपड़े, फिर वहाँ से लेके हम आ गए थे यहाँ पे मानो को लेने थे फुटवेयर। तो ये कुछ आउटफिट से मिलता जुलता ये चाह रही थी, लेकिन आज के ज़माने में इतना मैचिंग कौन पहनता है। तो मैंने कहा कि गोल्डन या कॉपर या कुछ भी ले लो तुम, वो हर आउटफिट पे चल जाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो अभी जहाँ पे मैं अभी उंगली दिखा रही हूँ, यही वाला बस थोड़ा सा समझ में आया था, तो यहाँ पे हमने यही वाला बाय कर लिया था। ये बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, मानो को जल्दी ना कोई चीज़ पसंद नहीं आते, वो फिर चाहे आउटफिट हो या फिर वो फुटवेयर हो, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाती थी और ये हर दुकान पे जाती है देखने के लिए, फिर इसको पसंद आते तो होते नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को जल्दी पसंद आ जाते हैं तो किसी को देर में आते हैं, तो बस कुछ ऐसा ही था। तो फिर हम आ गए थे यहाँ पे बैंगल्स लेने के। ये सेम मैच कर रहा है, अब फोन में देख रेड कलर का। हाँ ये मैच कर रहा है, ले लो ये वाला, ले लो ले लो, यही ठीक लग रहा है। ज़्यादा मैच कर रहा है, पन्नी से शाइनिंग मारा, निकाल के दिखाइए। हाँ सही है। तो हमने अम्मी के लिए और सबके लिए बैंगल्स भी ले लिए, जिन्होंने आउटफिट लिया था सबकी मैचिंग का ले लिया था। उसके बाद हम आ गए थे इधर, तो जा रहे थे घर, तो यहाँ पे ज़ारा के लिए ले लिए थे कुछ रास्ते में खाने के लिए, समोसे वगैरह लिए थे। फिर घर आते ही आ गया था भाई का एक पार्सल, तो यहाँ पे उसने मंगवाए हुए थे इसमें जूते। तो ये बहुत ही अच्छे थे और इसकी प्राइस कुछ 5000 के अराउंड थी यहाँ पे। तो इसको भी हमने अनबॉक्स करके देखा। उसके बाद में यहाँ पे उसका कपड़ा मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ गया था कि मैं यहाँ पे अपने ऊपर इसको रख के देख रही थी। तो अब बारी थी इसको पहन के चेक करने की, क्योंकि पता नहीं कैसा उसने फिटिंग करा हो, क्योंकि वो ट्रायल रूम में ट्राई करने गई नहीं थी, बस इंची टेप से मार्क करने के बाद में उसने कर लिया था। तो हमने कहा कि घर जाने से पहले एक बार यहाँ भी चेक कर लो, फिर कुछ तुम्हारी प्रॉब्लम आएगी तो अभी टाइम है, तुम करवा लोगी, वरना फिर वहाँ से कौन आएगा इतनी जल्दी करवाने के लिए। तो जब उसने वेयर करा ना, तो बहुत अच्छे से उसका आ गया, फिटिंग वगैरह सब अच्छे थे। बस ये दुपट्टा थोड़ा सा उस पर ना उसके हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा था। मतलब ये दुपट्टा थोड़ा हम लोग के साइज़ का लग रहा था, लेकिन कपड़ा ना बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह अच्छा लग रहा था। तो वही अब अम्मी को भी दिखा रहे थे यहाँ पे। तो ये वाला जो सूट हमने लिया था ये मुमानी का था, और फिर अम्मी के लिए भी लिया हुआ था। तो फिर यहाँ पे मुमानी उसको फोल्ड करके रख रही थी, क्योंकि अब बस बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मार्केट से हमको आते हुए। तो उन्होंने फिर घर पे फ़ोन करके बता दिया कि आज वो नहीं आ पाएंगी, तो वो कल सुबह ही मतलब वो निकलने वाली थी। तो बस अपनी तैयारी बना रही थी कि वो रख लें। और यहाँ पे जी अप्पी जो निकाल के दे रही थी, ये था अम्मी की सूट और उनकी चूड़ियाँ थी। और ये कॉटन वाला सूट ये मुमानी का था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस पर कुछ ऑर्गेन्जा में काम हुआ था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी कुछ उन्होंने बॉर्डर दी हुई थी दुपट्टे पे। तो जी अब सारा दिन हमारा ऐसे ही गुजरा। तो अभी हम आ गए थे घर पे, तो चाय पीने की क्रेविंग हुई, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी, क्योंकि मार्केट भी जाना एक मेहनत का काम है। वहाँ कोई ऐसे ही नहीं सामान ले लेता, बहुत ज़्यादा टहलना पड़ता है, फिर हम सामान लेते हैं। तो अभी घर आने के बाद में यहाँ पे गरम गरम मैंने चाय बनाई सबके लिए, और यहाँ पे साथ में जी थे नमक पारे। तो फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे चाय पी। फिर हमें करना था किचन का काम, क्योंकि खाना बनाना था। तो फिर उसके बाद में हम आ गए थे किचन में। तो यहाँ पे जल्दी से ना पुलाव बना के बिल्कुल भी रेडी कर दिया था, और इसमें अभी ऐड करने थे फूड कलर, और चिकन जो बनाने थे वो अब्बू ने ला के रख दिया था। बस फिर अप्पी को बनाना था, तो मैंने यहाँ पे पुलाव बना लिया था और अप्पी ने चिकन बना लिया था। तो ऐसे ऐसे करके ना काम जल्दी निपट जाता है। तो यहाँ पे चिकन बन के हो गया था रेडी, और रोटी मैंने मंगवा ली थी बाहर से। फिर हो गया था डिनर का टाइम, और सबके लिए डिनर लगा दिया। फिर उसके बाद में आराम भी करना था, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, और घर आते खाना भी बनाया। फिर हो गया था जी नेक्स्ट डे, और मोनी लोग चली गई थी, और यहाँ पे मैंने मंगवाया था ये वाला ट्राईपोड। तो फिर उसके बाद में जी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।